नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम कक्षा 6 के गणित बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। अगर आप पढ़ाई को आसान और मजेदार बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ को आइए हम जो है बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो में बने रहिएगा और आप ध्यान से जो है देखिएगा। चलिए आज का हम समझते हैं पिक्टोग्राफ क्या है। पिक्टोग्राफ एक क्वेश्चन है हमारे सामने। किसी कक्षा के 30 विद्यार्थियों से उनके प्रतिदिन स्कूल आने के साधन संबंध में जानकारी प्राप्त की गई है। प्राप्त सूचना को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है हमको सूचना को। तो हमारा सूचना यहाँ पे दिया गया है, प्राप्त किया गया है। मोटरसाइकिल से 3 विद्यार्थी जाते हैं और सार्वजनिक बस से 4, स्कूल बस से 10, साइकिल से 6 और पैदल 7 लोग जाते हैं, 7 विद्यार्थी। आइए हम यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करें कि हम यहाँ पे एक जो है यहाँ पे हम पिक्टोग्राफ द्वारा जो है सारणी बना लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे यातायात, यातायात का साधन। दूसरे कॉलम में हमारा हो जाएगा विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। तीसरे में करेंगे हम पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ। ये हो गया हमारा। पिक्टोग्राफ। चलिए अब पिक्टोग्राफ हमको पिक्टोग्राफ जो है लिखना है, बनाना है। तो मोटरसाइकिल पहले में क्या है? यातायात, मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल। दूसरा क्या है? सार्वजनिक बस। तीसरा है हमारा स्कूल बस। चौथा क्या है? साइकिल। चौथा है हमारा, पांचवा हमारा पैदल। इसको हम इस तरह से बना लेंगे। बहुत ही आसान है, चलिए समझते हैं यहाँ पे। अब विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? मोटरसाइकिल में 3 है, सार्वजनिक बस में 4 है, स्कूल बस से 10 है और साइकिल से कितने हैं? 6 है और 7 है पैदल से। अब जो है यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या 3 है। अब पिक्टोग्राफ क्या होगा? हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पैमाना, पैमाना या संकेत। पैमाना या संकेत हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोई भी चित्र बनाना पड़ेगा आपको। बराबर क्या मान लेंगे हम? 1 विद्यार्थी मान लेंगे। यहाँ पे 1 विद्यार्थी। अब इसी को जो है ये हमारा पिक्टोग्राफ है। पिक्टोग्राफ में क्या होता है? कोई भी चित्र, पिक्टोग्राफ को हम एक चित्र रेखा नाम से भी जानते हैं। तो चित्र एक बनाएंगे हम जो है 3। एक चित्र बराबर कितना मान रहे हैं हम? 1 विद्यार्थी मान रहे हैं। उसी 3 है तो 3 बनाएंगे हम। 3 विद्यार्थी हैं तो यहाँ पे हम 3 विद्यार्थी, इस तरह से हम इसको क्या मानेंगे? हम इसको हम विद्यार्थी मान के चलेंगे। इसको हम विद्यार्थी मान लिए 3। यहाँ पे कितने हैं? सार्वजनिक बस से 4 विद्यार्थी हैं तो 4। यहाँ पे कितने बनाएंगे हम? 4 बनाएंगे। 4 चित्र बना लेंगे हम यहाँ पे। इसी प्रकार से जो है हम ऐसे सबको बना लेंगे। ये हो गया हमारा। आपको जो अच्छा लगे, मतलब जो भी चित्र आपको अच्छा लगे वो आप बनाइए, लेकिन एक ही रहेगा। ये नहीं कि मतलब किस मोटरसाइकिल से 3 जने तो अलग चित्र बना दें,
सार्वजनिक बस से जा रहे हैं तो अलग चित्र बनाना है, एक ही बनाना है आपको, सेम चीज, सेम चित्र बनाना है जो सब में रहेगा। यही है हमारा जो है पिक्टोग्राफ, इसी को हम कहते हैं पिक्टोग्राफ या चित्र रेखा। अब जो है एक बार और ध्यान से देख लीजिएगा, दिया है यहाँ पे किसी कक्षा के 30 विद्यार्थियों से उनके प्रतिदिन स्कूल आने के साधन के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई, प्राप्त सूचना को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। यहाँ पे हमारा क्या सूचना प्राप्त मिला है, मोटरसाइकिल से 3 विद्यार्थी जाते हैं, सार्वजनिक बस से जाते हैं 4, स्कूल बस से 10 जाते हैं, साइकिल से 6 और पैदल से 7 जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं यातायात का साधन मोटरसाइकिल, सार्वजनिक बस ऐसे करके लिख दिए हम, विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे लिख दी, यहाँ पे पिक्टोग्राफ होगा हमारा। इसी प्रकार से आगे का सवाल भी लगेगा, एक और एग्जाम्पल आप देखिए और उसमें जो है आपको समझ में आ जाएगा। अगर बहुत ही आसान से बताएं, एक बार आप ध्यान से देखेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। कोई कठिन है ये नहीं है, बहुत ही आसान है, बस आपको समझना क्या है पिक्टोग्राफ। लेकिन एक बात दोस्तों, एक बात यह है हमारा जरूरी बात, सबसे जरूरी बात यह हमारा, यहाँ पे आप पैमाना जरूर लिखिए, संकेत कि आप यहाँ पे कितना के आप जो है यहाँ पे मान के चल रहे हैं। कभी कभी क्या होगा, यहाँ पे 3 है तो संख्या यहाँ पे बढ़ जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ऐसे करके तो ये लिखेंगे नहीं आप तो समझ में नहीं आएगा कि आप कितने का जो है इसको मान के चले हैं पैमाना पिक्टोग्राफ में। चलिए इसके आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो प्रदर्शित कीजिए। चलिए अब यहाँ पे हम जो है समझेंगे। दोस्तों गर्मी बहुत तेज है, चलिए यहाँ पे हम समझेंगे, इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले एक चित्र बना लीजिए आप, जो है सारणी बनाइए और यहाँ पे लिखेंगे पौधों के नाम। दूसरे में क्या लिख दीजिए आप, यहाँ पे लिख दीजिए पौधों की संख्या, पौधों की पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ है हमारे। पौधों का नाम क्या है, पौधों के नाम यहाँ पे है गुलाब, यहाँ पे है गेंदा, यहाँ पे कर दीजिए जूही, यहाँ पे लिखिए डहेलिया, और यहाँ पे लिख दीजिए रजनीगंधा। अब यहाँ पे पिक्टोग्राफ क्या है, गुलाबों की पौधों के पेड़ों की संख्या कितनी है, यहाँ पे पौधों की संख्या, पौधों कितनी है, 300 है। यहाँ पे कर दीजिए आप 250, यहाँ पे 100 है, जूही का डहेलिया के हैं 150 और रजनीगंधा के हैं 450। चलिए यहाँ पे पैमाना हम क्या लेके चलेंगे, पैमाना में यहाँ पे मानेंगे एक पेड़, यहाँ पे देख लीजिए एक पेड़ बराबर कितना हो गया, हम 50 पौधे, ये है हमारा पैमाना। पैमाना में ही मान के चलेंगे, एक पौधा बराबर कितने, 50 पौधे। तो यहाँ पे अब 3 है, यहाँ पे 300 है, 300 है तो आप कितना बनाएंगे पौधे। अब यहाँ पे क्या करिए, आप भाग कर दीजिए, यहाँ पे समझा दे रहे हैं आपको, 300 में अगर आप 50 से भाग करते हैं 6 आएगा, 6 पौधे कितना है हमारा, 6 आया। इसी प्रकार से अब सबको हल कर लेंगे।
और जो है यहाँ पे आ जाएगा कितना है 50। तो अब यहाँ पे कितना आया 6 पौधे हैं। 50 के एक पौधा बराबर 50 पौधे मान के चलेंगे पैमाना। तो यहाँ पे कितना पौधा बनेगा 5 बनेगा। कितना बनेगा नहीं सॉरी 6 बनेगा। तो यहाँ पे 6 पौधे बनाइए आप। छह कितने हो गए हमारा 6 हो गए। अब यहाँ पे कितने हैं यहाँ पे 250 है 250 है। तो 250 में अगर 50 से हम भाग करेंगे तो कितना हमारा आएगा 5 है। कितना आएगा 5 आएगा। 5 5 25 कर दीजिए कट जाएगा 0 से 0 कट गया 5 आ गया हमारा। कितना पौधा बनेगा यहाँ पे 5। पांच यहाँ पे हो गया। अब 100 है तो 100 है तो कितना 50 से भाग करेंगे तो 2 आएगा। तो 2 पौधे बना देंगे यहाँ पे हम। यहाँ पे कितने हैं 150 है तो 150 तो 3 होगा। तीन 450 कितना होगा 450 है तो कितना होगा हमारा भाग करिए यहाँ पे देख लीजिए। 450 है तो भाग कर दीजिए यहाँ पे 50 से 0 से 0 कट गया तो 5 9 आ गया हमारा। कितना पौधा बनेगा 9 पौधा बनेगा यहाँ पे। इसी प्रकार से आप जो है नौ कितने पौधे बन गए हमारे यहाँ पे 9। तो यही है दोस्तों हमारा पिक्टोग्राफ है हमारा। और यहाँ पे जो है बहुत ही सरल तरीके से हमने बताया है। अब तो आप समझ ही गए होंगे। इसमें कोई किसी प्रकार की जो है कठिनाई नहीं है। बस आप एक बार वीडियो में आप बने रहिए। आप शुरू से लास्ट तक बने रहिए वीडियो में हमारे। आप जो है बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इसको। कोई समस्या नहीं है समझने में। पिक्टोग्राफ है मेन इसका क्या है पिक्टोग्राफ बनाना। तो पिक्टोग्राफ में क्या होता है चित्र रेखा चित्र बनाते हैं हम। चित्र से हम पिक्टोग्राफ को जो है दर्शाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया गुलाब है 300। गुलाब के पौधे कितने हैं 300। तो यहाँ पे हम बनाए हैं 50 से हम जो है एक पौधे बराबर 50 मान के चले हैं पैमाना। तो 50 से हम जब 300 में भाग करेंगे तो हमारा 6 आएगा। तो यहाँ पे 6 पौधे बना दिए तो 6। इसको आप लिखे रहेंगे तभी ये जो है सवाल सही माना जाएगा। नहीं तो इसमें समझ में नहीं आएगा कि आप जो है यहाँ पे 300 है तो पिक्टोग्राफ में कितने 6 पौधे बनाए हैं। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं 50 में एक पौधा बराबर 50 मान के अब चलते हैं। तो यहाँ पे 50 है तो 50 6 तो एक पौधा 50 है तो 6 पौधा बना दिए तो 300 हो गया हमारा। इसी प्रकार से जो है इसी प्रकार सेम उसी तरह से हम सब बनाते चले जाएंगे। और एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको जो है होमवर्क करने के लिए। आप उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर दोस्तों आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए। और आप इसी तरह से हमारे वीडियो में बने रहिए। डेली आपके पास वीडियो पहुंचता रहेगा। बेल आइकन को दबाना आप ना भूलिए। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए।